बौद्धिक विकास, इसके अंतर्गत शब्दकोश का विकास, ज्ञानेंद्रियों का विकास, विचार शक्ति का विकास आदि सम्मिलित है। बौद्धिक विकास में यही मतलब कि हर बच्चे के पास दिमाग होता है, हर बच्चे का अपना अपना IQ लेवल है, लेकिन उसको कैसे डेवलप करेंगे आप, कैसे उसको आगे ले जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक टीचर हैं या एक अभिभावक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस विधि से ले जाएंगे। जैसे शब्दकोश का विकास है, ठीक है, जैसे अभी एक गतिविधि कराई है, जैसे एक पर्ची उठाई, खा से उन्होंने बताया खरगोश, किसी पक्षी का नाम पूछ सकते हो, किसी पशु का नाम पूछ सकते हो, किसी फल का नाम पूछ सकते हो। तो इससे क्या होता है, एक वोकेबुलरी उनकी डेवलप होती है। इस तरह से ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल, विचार शक्ति, जैसे आपको एक पिक दिखाई थी, जैसे मान लीजिए यही पिक ले लीजिए आप, यहाँ एक पिक्चर दिखाई हुई है और बच्चे से आप पूछ रहे हैं अच्छा बताओ इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो सबके विचार अलग अलग होंगे, सबकी कल्पना अलग अलग होगी, ठीक है। कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिसमें आप थोड़ा लगता है कि अरे नहीं इसमें ये स्टोरी बन सकती है, अरे नहीं इसमें ये स्टोरी बन सकती है, तो उसको इस तरह के मौके जरूर देने चाहिए कि वो अपने अपने विचार आके व्यक्त कर सके, ठीक है। जैसे पब्लिक स्कूलों में क्या होता है कि एक डे ऐसा रखते हैं ना कि आज आपको मनपसंद टॉय लेके आना है, अपना कोई खिलौना, बच्चा खिलौना लेके आया, उससे कहते हैं कि अच्छा 2 शब्द इसके बारे में बोलो या 2 लाइन इसके बारे में बोलो, तो वहां क्या है, उसकी जो विचार शक्ति है वो डेवलप हो रही है, बोलने की उसकी जो शक्ति है वो उसका विकास हो रहा है, साथ के साथ उसकी हेजिटेशन भी दूर हो रही है। तो इस तरह के कार्य हमें कराने चाहिए अपने विद्यालय में। समूह मन का विकास, स्कूल तथा घर का वातावरण बच्चों के संवेगात्मक विकास के अनुकूल होना चाहिए। देखिए आप भी जानते हैं कि क्लास का वातावरण की बात हो या घर के वातावरण की बात हो, आप एक खुशहाल वातावरण, पक्षपात पूर्ण रहित वातावरण पसंद करते हैं, प्यार और सहानुभूति का वातावरण पसंद करते हैं, ठीक है। आप ना तो क्रोध वाला वातावरण पसंद करोगे, ना ईर्ष्या वाला वातावरण पसंद करोगे, ना पक्षपात पूर्ण वाला वातावरण पसंद करोगे। अगर घर की बात है तो आप ये चाहते हैं कि मदर फादर खुश हैं, भाई बहन खुश है, एक खुशनुमा माहौल मिले। जब मैंने आपको पढ़ाया था बीच में बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें एक फैक्टर बताया था कि घर का वातावरण कैसा है। घर का वातावरण अगर अच्छा होगा तो उसके मानसिक विकास पर अच्छा असर डलता है और बच्चा जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। इसी तरह से कक्षा के वातावरण की अगर बात आती है तो वहां भी वो यही पसंद करता है कि उसकी टीचर एक सहानुभूति दिखाने वाली हो, एक मित्र की तरह हो, उसके सामने अपनी कोई प्रॉब्लम वो पूछ सके, अपनी कोई बात शेयर कर सके, इस तरह का माहौल में वो रहना पसंद करता है। जो एक टीचर की ड्यूटी बनती है ये सब उसको माहौल मिले, ये देना। संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण, इस स्टेज में क्या होता है कि शैशवावस्था में तो ठीक है हम बच्चे को थोड़ा डिसिप्लिन सिखा रहे हैं और बच्चे को सिखाते सिखाते बाल्यावस्था में ले आए। बाल्यावस्था में भी आप बच्चे का ये रूप देख रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है या बहुत चिल्लाना शुरू कर देता है या मारना शुरू कर देता है किसी को। तो ये सब क्या है, उसका संवेगों के ऊपर नियंत्रण इसका मतलब नहीं है। बहुत जल्दी रोना शुरू कर दिया किसी छोटी सी बात पे, तो इट मीन्स संवेगों का नियंत्रण अभी उसके पास नहीं है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रेम और सहानुभूति के वातावरण के द्वारा उसको ये सब कुछ हम दूर भगा सकते हैं। उसका इस तरह का जो व्यवहार होता है कभी भी प्रेशर में आप दूर नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए प्रेम और सहानुभूति के वातावरण के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो इसमें यही बताया है कि उनका जो शिक्षण कार्य आप कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान आप रखें। देखो और सीखो विधि, हालांकि ये ऐसी विधि है जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी अवस्थाओं में फॉलो होती है, ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी मैं वही कहूंगी कि बच्चे को आप जो भी बता रहे हो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ। आपने बताया ताजमहल, ताजमहल के बारे में बता रहे हैं कि उसने बनवाया था और ऐसे हैं, उसमें पिलर खड़े हुए हैं, संगमरमर का बना हुआ है, व्हाइट कलर का है, तो बच्चा नहीं समझ पा रहा। अगर उसके एक फोटो लगा दें या उसके कोई मॉडल बना के आप उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो उसको ठीक से जान पाएगा, अच्छा ये ऐसा है ताजमहल, ऐसी है उसकी लोकेशन, ऐसा दिखता है ताजमहल, ठीक है। इसी तरह से छोटा बच्चा है, आप उसे बता रहे हैं कि एलिफेंट, अब एलिफेंट का उसने आज तक एलिफेंट की पिक नहीं देखी ना एलिफेंट देखा है, और आप उसे बता रहे हैं, ऐसे लिखवा रहे हैं उसे
कि 4 पैर होते हैं, एक सूंड होती है, 2 कान बड़े बड़े होते हैं, अब वो इमेज करता रह जाएगा। अगर उसे वास्तव में आप दिखा दें तो उसको लगेगा कि अच्छा ये है एलिफेंट, ये होता है, उसकी एक पिक आपने दिखा दी उसको। तो यहाँ वही बात है कि देखो और सीखो विधि, कि बच्चे को जो भी सिखा रहे हो प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ,